अद्भुत सुबह थी प्रकाशा की। मंगलवार का दिन था, इसलिए हमने परिधान का रंग भी श्री हनुमान जी के पसंदीदा रंग से ही चुना। एक बार पुनः केदारेश्वर भगवान के मंदिर गए। तत्पश्चात मंदिर परिसर में एक बुजुर्ग व्यक्ति झाड़ू लगा रहे थे। छोटा सा स्थान उनसे साफ करवाया और यहीं हमने मां नर्मदा को स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद हम राजपीपला की ओर प्रस्थान कर गए। जी हाँ, हमारी यात्रा का अगला पड़ाव राजपीपला था। मार्ग में हमने सागबारा और डेडियापाड़ा के अंचलों से होते हुए यात्रा की। ये परिक्रमावासी बाबा इन्होंने नवमी को रेवा मैया का रूप मानते हुए पैसे और प्रसाद दिया। मन सचमुच इनके प्रति श्रद्धा से भर गया। राजपीपला तो हम पहुंच गए, लेकिन सर्वप्रथम हमें शूलपाणी गोरा कॉलोनी की ओर अग्रसर होना था। सुना था वहां पर बहुत सुंदर शिव मंदिर भी है। यहाँ स्थित शूलपाणी झाड़ियाँ नर्मदा परिक्रमा के अत्यंत रहस्यमय एवं तपोमय स्थलों में से मानी जाती है। शूलपाणी की झाड़ियाँ बहुत महत्व रखती है नर्मदा परिक्रमा में। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव तत्व की गूढ़ उपस्थिति और दिव्यता से अनुप्राणित अनुभव हो रहा था, जो साधक के अंतर्मन को सहज ही ध्यानावस्थित कर देता है। इसके पश्चात शाम 6 बजे हम नीलकंठ धाम की ओर गए। जी हाँ, नीलकंठ धाम राजपीपला में ही स्थित है और नर्मदा तट पर यह भव्य शिवधाम अपनी दिव्यता, विशालता और अलौकिक स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से विख्यात है। बहुत सुंदर वातावरण था यहाँ का। आधुनिक शिल्प और आध्यात्मिक भाव का अद्भुत संगम था। सुसज्जित प्रांगण, विस्तीर्ण परिक्रमा पथ और नर्मदा के समीप शांत वातावरण। शाम 5 से 6 के बीच में यहाँ रथ यात्रा निकली थी, जिसमें भगवान पर मोती बरसाए गए थे। तो वो चारों ओर बिखरे थे और लोग बहुत श्रद्धा के साथ उन्हें बीन रहे थे कि वे उनको संग्रहित करके अपने घर ले जाएंगे और अपने रसोई में, तिजोरी में, जहाँ भी सामान रखते हैं वहाँ रखेंगे। तो हमने भी इस अवसर को जाने ना दिया और छोटे छोटे मोती बीने। नीलकंठ स्वरूप के रूप में यहाँ भगवान की उपासना विशेष रूप से की जाती है। भक्ति, सौंदर्य, व्यवस्था तीनों हमें यहाँ देखने के लिए मिली और सांध्य काल में प्रकाशित मंदिर, दीपमालाएं, उज्जवल आभा दिव्यता से आलोकित हो रही थी। यह धाम केवल दर्शन का नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव का भी धाम है। यहाँ पहुंचकर हमारा मन श्रद्धा से नत हो उठा। इसके पश्चात हमने यहाँ पर भोजन प्रसादी ली। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की और फिर रात को हम अपनी होटल लौट आए। तो हमारी नर्मदा परिक्रमा का तृतीय दिवस बहुत ही भक्तिमय, शांत और बहुत अच्छा बीता। नर्मदे हर।